लास्ट मेथड कौन सा लिखे थे आप लोग? परिस्थिति में अच्छाई बुराई सब लिखवा दिए थे, लिमिटेशन कमी विशेषता सब कुछ। और आगे नाम में देखिएगा तो अभी और कौन कौन सा है उसके आसपास। परिस्थिति के बाद कौन सी विधि नजर आ रही है? कौन सा? परिस्थिति के बाद कोई ऐसी विधि है जो आपको नजर आ रही है कि इसके बारे में करना है? डॉक्टर क्रेशन, वो हाइपोथेसिस है उसकी। डॉक्टर क्रेशन भी और डॉक्टर वेस्ट दो लोग हैं। वेस्ट का टेबल मेथड आता है, टेबल बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर के बारे में बता दिए। सिचुएशन अप्रोच हो गया, जो भारी भारी है सोच रहे हैं पहले उसको बता दे। सिचुएशनल अप्रोच भी हो गया। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पढ़ना है, यही ना है? डॉक्टर वेस्ट है, उसी को पढ़ लेते। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड नाम है उसका। डॉक्टर वेस्ट की विधि, इसे टेबल मेथड के नाम से जानते हैं। टेबल समझते हैं? टेबल माने क्या? मेज। अरे सारणी को बोलते हैं, टाइम टेबल जो बनाते हैं ना सारणी, उसको टेबल कहा जाता है। प्राइमरी के बच्चे हैं, टेबल माने मेज होता है। इस मेथड से पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है आप साथ साथ लिखने लगे, समझेगा कौन? बच्चों ने क्या किया? भाषा को सिखाने के लिए एक टेबल का निर्माण किया और उस टेबल में एक साथ कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हिंदी में शिक्षक। पहला शब्द समझ में आया? टीचर इसी का शब्द है, कुछ अलग नहीं। शब्द को नया सिखा रहे हैं। ये क्या लिखा है? क्या? मुअल्लिम। उर्दू में शिक्षक को मुअल्लिम कहते हैं, मुअल्लिम। तो वो एक साथ कई भाषाओं को सिखाने का प्रयास एक टेबल बना के कर रहा है। इसे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड कहा जाता है। ये बच्चों को बहुभाषी बनाता है, एक साथ कई भाषाओं को पढ़ना और समझना। यानी जो मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ा और लिखवा रहा हूं साइकोलॉजी में, उसे हिंदी में भी पढ़ा रहा, इंग्लिश में भी पढ़ाना और उर्दू के भी शब्द बताते चलना जिनको जैसे रिक्वायरमेंट हो। यानी शिक्षक अगर बहुभाषी है तो बच्चे भी बहुभाषी हो सकते हैं। तो ये जाहिर क्या करता है? डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड भाषा सीखने के लिए बड़ी कारगर है। अगर इस चीज को समझना हो तो आपको क्या समझना पड़ेगा? पहले इसके लेटर्स को समझना पड़ेगा, किस लेटर का क्या नाम है, उसको हिंदी अंग्रेजी से मैच करेंगे तब समझ में आएगा ना। इसे मुअल्लिम कह सकते हैं, असातिजा कह सकते हैं, उस्ताद कह सकते हैं। उस्ताद सुना होगा ना, उस्ताद, मास्टर साहब को उस्ताद कहते हैं। तो ये उस्ताद शिक्षक के लिए ही प्रयोग होता है। उस्ताद उर्दू शब्द है, मुअल्लिम पर्सियन वर्ड है। तो इसे किस नाम से जानेंगे? इसी शब्द को। अब आपके शब्द भंडार बढ़ेंगे कि शिक्षक को तो ये भी कह सकते हैं। जैसे गाड़ी, मैकेनिक, ड्राइवर, इन सब को लोग ज्यादातर उस्ताद कहते हैं। उस्ताद। ड्राइवर को भी, उनका जो खलासी होता है, कंडक्टर, उसको उस्ताद कहता है। उस्ताद, उस्ताद का मतलब वही उसका गुरु है, मालिक है। समझ में आई बात? तो डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड में एक साथ कई शब्दों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जोड़ देते हैं। आगे लिखेंगे।
अब नोट कीजिए इसको। डॉक्टर वेस्ट में साइलेंट रीडिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है। साइलेंट मतलब मौन पठन। आगे पॉइंट बना के लिखेंगे, इसको लिख लिया। उर्दू लिख लीजिएगा जैसे आए वैसे ही, और हिंदी में समझने के लिए लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। शिक्षक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शिक्षक ही कहा जाता है, वो संस्कृत का ही शब्द है। हो गया। आगे लिखेंगे, डॉक्टर वेस्ट ने मौन पठन को, डॉक्टर वेस्ट ने मौन पठन को डॉक्टर वेस्ट ने मौन पठन, साइलेंट रीडिंग, मौन पठन को महत्वपूर्ण माना। मौन पठन को महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट, उन्होंने 2280 शब्दों का 2280 2280 यानी 2280 शब्दों का एक लिस्ट बच्चों को दिया। 2280 शब्दों का एक लिस्ट यानी सूची बच्चों को दिया, और महत्वपूर्ण शब्दों को प्रयोग करने का सुझाव दिया। महत्वपूर्ण शब्दों को प्रयोग करने का सुझाव दिया। लाइन चेंज करके लिखेंगे, डॉक्टर वेस्ट ने 3 महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर दिया। 3 महत्वपूर्ण तत्वों, एलिमेंट्स, 3 महत्वपूर्ण तत्वों यानी कारकों पर जोर दिया। सबसे तीन महत्वपूर्ण कारकों पर जोर दिया। पहला लिखेंगे पठन, दूसरा लिखेंगे चुने हुए शब्दों के साथ, चुने हुए शब्दों के साथ पठन। पहला है जनरल पठन, दूसरे में चुने हुए शब्दों के साथ पठन, और तीसरा शब्द लिखेंगे L1 का उचित प्रयोग। L1 लैंग्वेज 1, L1 का उचित प्रयोग यानी कि मातृभाषा के साथ सीखने की बात करते हैं। अब जो पीछे मैंने टेबल बनाया था उसमें मैंने लिखा शिक्षक, टीचर, मुअल्लिम। मातृभाषा में उसको कहना हो तो क्या कहेंगे? शिक्षक को मातृभाषा में किस शब्द से जानते हैं? अगर L1 पर भी फोकस करें हम तो मातृभाषा में शिक्षक को क्या कहते हैं? मास्टर तो अंग्रेजी शब्द हो गया, सर तो महाशय हो गया, गुरु मातृभाषा में हिंदी में कहते हैं। मातृभाषा में बिहार में क्या कहते हैं? मास्टरवा।
सुनने में हंसी आ रहा है लेकिन बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। मास्टरवा आया था, मास्टरवा मारा है, और बोलता ही है सब। तो मास्टर कब मास्टरवा बन गया? मातृभाषा की वजह से, और कोई बात नहीं। आपने किसी को कहा है? बदला आएगा, वक्त लौट के आता है। किसी को कहा था, अब लोग आपको कहेंगे, इसलिए सोच के बोलना चाहिए था शुरू में। हाँ, अभी भी अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लीजिएगा जाके। जिसको बोले होंगे कह दीजिएगा सर गलती से बोल दिए थे पहले, अब नहीं बोलेंगे कभी मास्टरवा। मजाक करना या कुछ लिख देना, ये सब काम भी स्कूल में होता था। शिक्षक के नाम को लिख के और उसके साथ किसी जानवर का फोटो बना देता था सब, और देख के लग रहा था कि मास्टर का नाम और ऐसा फोटो, ये कैसे हो सकता है। नाम परिवर्तन में तो महारत है स्टूडेंट्स का, तुरंत नाम चेंज कर देते हैं जैसे ही उनको कुछ गलत फील हुआ। मारने पीटने या डांटने वाला कोई टीचर मिला कि नाम बदल देंगे उसका। एक टीचर थे कॉलेज में, हमेशा सारे बच्चों को डांटते रहते थे। क्या कहते थे? एक बार फेरा में फंस जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाओगी, कुछ नहीं बचेगा, ऐसे कह कह के डराते रहते। हर बार इतना डराए कि बच्चों ने उनका नाम क्या रखा? कोई नहीं कहता था कि सर आ गए, कहते मौत के सौदागर आ गए। इतना डराते थे वो बात बात पे कि मौत के सौदागर नाम रखा गया। तो किस गतिविधि की वजह से किसी भी लेवल का स्टूडेंट टीचर का क्या नाम रखेगा, सोच भी नहीं सकते। और फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से तो और भी नाम पड़ते हैं। बहुत ज्यादा पेट बड़ा हो तो कुछ और नाम, मोटा ताजा हो तो और नाम, बहुत पतला हो तो समस्या। टीचर का बाल हो ज्यादा तो भी समस्या, बाल कम है तो भी समस्या, कुछ ना कुछ नाम रखना ही है। इस वन में टेबल में क्या को निर्भर वही जानते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे हम इसमें, कुछ और बातें लिखेंगे इसमें। नई संरचना मातृभाषा में, अगला पॉइंट इसमें, मतलब इस विधि में अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें नई संरचना मातृभाषा में प्रस्तुत की जाती है। नई संरचना मातृभाषा में प्रस्तुत की जाती है। लिखेंगे इस विधि में, अगला पॉइंट, इस विधि में, विधि मेथड, इस विधि में नकल करना तथा रटना, नकल कॉपी, इस विधि में नकल करना तथा रटना को बढ़ावा मिलता है। नकल करना तथा रटना को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, इसमें व्याकरण को आगमन विधि से पढ़ाते हैं। इसमें व्याकरण को आगमन विधि से पढ़ाते हैं। व्याकरण को आगमन विधि से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के बीच वार्तालाप, बच्चों के बीच वार्तालाप यानी बातचीत, वार्तालाप, वार्तालाप यानी बातचीत, बच्चों के बीच बातचीत एक नियंत्रित वातावरण में करने का अवसर देते हैं। बच्चों के बीच बातचीत एक नियंत्रित वातावरण में यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, नियंत्रित वातावरण में करने का अवसर देते हैं। नियंत्रित होने का मतलब यह है कि आपस में बच्चे कम्युनिकेशन में भिड़ न जाए, लड़ाई न हो, तो नियंत्रित होना चाहिए माहौल।
लिखेंगे एक और पॉइंट, इस विधि से पढ़ाने के लिए, इस विधि से पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब कोई भी आदमी इस विधि से पढ़ा सकता है, योग्य शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये सब तो कुछ कुछ अच्छी बातें हो गई कि विधि में क्या क्या है। अब कुछ कमियां लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे डिमेरिट्स यानी कमियां। इस विधि की कमी क्या रही? लिखेंगे पठन विधि पर, यानी पठन कौशल लिखेंगे क्या? ऐसे रुके रुके रुके, पठन विधि मत लिखे, मौन पठन लिखना था, साइलेंट रीडिंग। मौन पठन पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया, शब्द में बदल लीजिए, मौन पठन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, ये इसकी कमी है। आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। नेक्स्ट, प्रारंभ में पठन कौशल, दूसरा पॉइंट, प्रारंभ में पठन कौशल, पठन कौशल बहुत उबाऊ होता है, उबाऊ यानी बोर करता है। पठन कौशल बहुत ही उबाऊ होता है, उबाऊ मतलब बोरिंग, बेकार लगे, बहुत ही उबाऊ, बोर, बोर, बोरिंग समझते हैं ना, वैसा ही समझ लीजिए। उबाऊ लिख लीजिए, पकाऊ लिख लीजिए, जो भी ठीक लगे। बहुत बोर करता है, मतलब शुरू शुरू में रीडिंग स्किल, क्योंकि ये साइलेंट रीडिंग पर बल देते हैं ज्यादा, और कोई बैठ के चुपचाप साइलेंट रीडिंग करता है तो बाकी बोर होते हैं, सुनाई देगा तब तो अटेंशन रखेंगे। तीसरा कमी लिखेंगे इसमें भाषा के सभी कौशल पे फोकस नहीं किया गया। इसमें भाषा के सभी कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के सभी कौशल पर फोकस नहीं किया गया। नेक्स्ट, इस विधि से भारतीय बच्चों को पढ़ाना कठिन है। इस विधि से भारतीय बच्चों को पढ़ाना कठिन है। क्लियर हुआ? चलिए, दो चार डिमेरिट भी हो गए, कमी आपने लिख लिया। कुछ पूछने लायक लग रहा है? कोई ऐसी बात जो पूछना चाहते हैं? जल्दी बताइए, कोई ऐसी बात है? क्योंकि एक साथ कई भाषाओं का प्रयोग करना होता है और हमारे यहाँ लोग ज्यादा भाषा सीखने पर जोर नहीं देते हैं। मातृभाषा हिंदी और मुश्किल बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये चीज बहुत कठिन है। हम इस टेबल को आगे बढ़ा के इसी में जर्मन, इटालियन और फ्रेंच भी तो जोड़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे इतने भाषा सीखने पर जोर नहीं देते, तो इसलिए भारतीय बच्चों के हिसाब से ये सही नहीं। दूसरे देश के बच्चे अनेक भाषाओं को सीखते हैं और वो अलग अलग जगह पे उनको पढ़ने जाने का अवसर है। हमारे यहाँ तो पेट पालना मुश्किल है, दूसरे देश में पढ़ाएंगे कहाँ से? वहां लोग अमीर है, डेवलप कंट्री के बच्चे हैं, सरकार उनको उतना क्या कहते हैं, वो स्कॉलरशिप देती है पढ़ने पढ़ाने को दूसरी जगह, उनके पास डेवलपमेंट है, अनेक भाषाएं सीखते हैं। अमेरिका में है, उसने जर्मन भाषा सीखा और जर्मन से आके एजुकेशन प्राप्त करता है, तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी दूसरी भाषा सीख रहा है तो क्या करने के लिए पता है? न्यूज चैनल में काम करने के लिए। वो चाहता है कि थोड़ा सा जापानी सीख लूं, थोड़ा चाइनीज सीख लूं, जर्मन सीख लूं, अंग्रेजी सीख लूं, इसलिए कि न्यूज चैनल में ट्रांसलेटर के तौर पे आसानी से नौकरी मिल जाती है। और 20-25 हजार से सैलरी की शुरुआत, 6 महीने का कोर्स किया, थोड़ी भाषा सीख गई और कम्युनिकेशन शुरू। इसके अलावा जितने भी राजदूत होते हैं, एम्बेसडर, जो दूसरे दूसरे देशों के एम्बेसडर यहाँ रह रहे हैं ना,
तो उनको भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे जर्मन का एम्बेसडर है, जर्मनी की भाषा पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करके ये बताएगा, तब तो यहाँ हिंदी के अखबार में क्या छपा है वो जर्मन वाले व्यक्ति को कैसे पता, तो वो ट्रांसलेटर रखता है। तो हिंदी को ट्रांसलेट जर्मनी भाषा में एक आदमी करता है, तब वो न्यूज को पढ़ता है कि आज भारत में क्या छपा है। तो ट्रांसलेटर के तौर पे इनकी नौकरी आसानी से होती है। तो हमारे यहाँ भाषा सीखने का रीजन बस नौकरी से जुड़ना है। बहुत लोग सीखते हैं तो यही कारण है, अब बाकी कोई सीखता ही नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज कोई सीखा, जरूरत ही नहीं है। अगर वो सीख जाते तो मास्टरवा कैसे कहते। आगे बताइए, और कोई पॉइंट है पूछने लायक? मातृभाषा का जो अंदाज है कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को डांट दो अगर, कहो के मास्टरवा कहे बोला, तो कहता प्यार से बोले। मास्टरवा में कौन सा प्यार है भाई? और कुछ पूछने लायक है इसमें? देख लीजिए एक बार, कोई पॉइंट ऐसा हो जो नया सा लग रहा हो तो, नहीं तो आगे मेथड में हम लोग बढ़ेंगे, बाइलिंगुअल मेथड। द्विभाषी विधि को पहले करना चाहिए था, अभी नाम कितने नंबर पे पहुंचे? 7। अच्छा, डॉक्टर वेस्ट वाला मेथड किसने दिया था? नहीं लिखा है? अरे वो उसी का नाम है, चालाक लोग। डॉक्टर वेस्ट नाम बता रहे हैं आदमी का, फिर भी पूछ रहे हैं कौन सा था। ये तो वही हो गया। 10 रुपए वाला कुरकुरे दीजिए, कितने का है? सुना है ऐसा सवाल? अगर कोई दुकानदार किसी से जाके पूछे कि 10 रुपए वाला कुरकुरे कितने का है, तो सुन के कैसा लगता है? आपको सुन के कैसा लगा? कुछ भी लग सकता है। ये वही सवाल है, डॉक्टर वेस्ट का मेथड किसने दिया? जो नाम बता रहे हैं उसी ने दिया, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम लोग लिख रहे हैं कौन सा? बाइलिंगुअल मेथड। किसने दिया था? बाइलिंगुअल मेथड को किसने दिया? द्विभाषी विधि। बाप बेटा ने मिलकर दिया था। बीच में गलती से ओ है, डैड सन हो सकता था, बाप बेटा। डैड माने पिताजी, सन माने बेटा जी। तो यहां नाम में थोड़ा सा अक्षर का परिवर्तन है, डॉडसन है, नहीं तो कहते हैं कि बाप बेटा ने मिलकर दिया हिंदी में। सीजे डॉडसन कब दिया? 1967 में। बाइलिंगुअल का मतलब होता है एक साथ पढ़ने पढ़ाने में दो भाषाओं का प्रयोग करना, जो कि मैं करता हूं। इंग्लिश भी लिखता हूं, उसे बताता भी हूं, हिंदी में भी कन्वर्ट करता हूं ताकि समझ में आए। अगर सिर्फ एक भाषा पर आप जीवित रहेंगे तो आप सीटेट में अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि हिंदी मैं लिख रहा हूं आपके समझने पढ़ने के लिए, अर्थ जानने के लिए, लेकिन हिंदी यही रहेगा सीटेट में, मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो अंग्रेजी लिखा हुआ है वो शब्द कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म्स है, एक्चुअल, ओरिजिनल, और वो कभी शब्द बदलते नहीं है। हिंदी बदल जाएंगे। तो सीजे डॉटसन ने इसे दिया था। आगे लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। इस विधि में, इस विधि को लिखिए, इस विधि को सैंडविच विधि के नाम से भी जानते हैं। सैंडविच समझते हैं? खाने वाला, खाने वाला सैंडविच। बताइए, खाना चाहिए ना बाहर जाके। इसे सैंडविच विधि के नाम से भी जानते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे। इसमें शिक्षक कक्षा में एक साथ दो भाषाओं का प्रयोग करता है। इसमें शिक्षक कक्षा में एक साथ
कक्षा में एक साथ दो भाषाओं का प्रयोग करता है? यह विधि भारतीय बच्चों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। यह विधि भारतीय बच्चों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, इस विधि से एक नई भाषा, इस विधि से एक नई भाषा मातृभाषा के सहारे सिखाई जाती है। एक नई भाषा मातृभाषा के सहारे सिखाई जाती है। एक नई भाषा यानी कि अंग्रेजी चाहे दूसरी कोई भी भाषा मातृभाषा के सहारे सिखाई जाती है। ट्रांसलेट कर करके बताते हैं अर्थ को ताकि वो समझ सके। नेक्स्ट, लिखेंगे अभ्यास, उसी में अगला पॉइंट, अभ्यास केवल लक्ष्य भाषा में करते हैं, टारगेट लैंग्वेज। अभ्यास केवल लक्ष्य भाषा में करते हैं। नेक्स्ट, किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए, किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए शिक्षक किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए शिक्षक मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखिए मत सुनिए, जैसे एक शिक्षक अंग्रेजी को पढ़ा रहा है किताब में देखकर, उसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर स्टोर्ड इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस इन अ बास्केट। उसने इस लाइन को पढ़ा और पढ़ने के बाद बोला कि सूखे और ठंडे स्थान पर सभी सभी सेब को एक जगह एक बास्केट में रख दिया गया। उसका यही सेंटेंस वो समझा रहा है, लेकिन बास्केट को उसने बास्केट कह दिया। अब किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहा है, पूछे सर सेब तो समझ में आया, सूखा प्लेस पर रखे ये समझ में, बास्केट माने क्या? तो टीचर सोचता है कि अब इसको बास्केट किस भाषा में समझाए। अगर गांव का बच्चा है तो कहते हैं घर में छेटी और टोकरी देखे हो, तो हाँ उसी को बास्केट कहते हैं, जिसमें सामान रखते हैं। टोकरी छोटी छोटी जो बांस के बनते हैं, तो यही सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती। हम उसे वोकेबुलरी को यानी शब्दों को समझाने के लिए मातृभाषा प्रयोग करके समझा सकते हैं। और इस तरह करना बाइलिंगुअल मेथड को प्रमोट करना है। और हमारे यहाँ भारत में नई भाषा सिखाने में बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि मातृभाषा में उसका अर्थ नहीं समझाएगा तो बच्चा सुनते रह जाएगा अंग्रेजी में क्या क्या बोला गया। होता है सर? नहीं होता है भाई, आप लोग अंग्रेज हैं, नहीं होता होगा। हम लोगों के साथ तो बहुत होता था। सब चीज बाइलिंगुअल होना ही चाहिए। एक शिक्षक अगर खड़ा होकर ये कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही, मुझे हिंदी नहीं आ रही, दोष है, ये शिक्षक का कमी है। उसको जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। और आपको बाइलिंगुअल नहीं मल्टीलिंगुअल हो जाना चाहिए। एक साथ कई भाषाएं आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो समस्या है। और आप एक से अधिक भाषा को जानते हैं तो ये वरदान है आपके लिए, संसाधन है, वो कमी नहीं है कि एक साथ कई भाषाएं क्लास में बच्चे बोलते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है, टीचर ऐसा कहे, बेवकूफी है। अगर क्लास में बच्चे अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो मेरी समझ में नहीं भी आ रहा है, तब भी कक्षा को बाधा नहीं मानूंगा, कहूंगा कि ये मेरे लिए रिसोर्स है, मैं भी कुछ नया सीख रहा हूं। जैसे आज आपने एक नया शब्द सीखा, मुअल्लिम, सीखा ना, शब्द आया तभी तो सीखा। ऐसे ही नया शब्द जब बोल दे तो टीचर भी उसके साथ साथ सीखता है। उसे लगता है कि क्लास में तो मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, अलग अलग भाषा,
जब बच्चे बोल सकते हैं तो शिक्षक को सीखना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि आपकी भाषा मेरी समझ के बाहर है। अगर नहीं आता, सीखना होगा। तो टीचर को न सिर्फ बाईलिंगुअल बल्कि कैसा होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल, एक साथ भाषाओं को बोलना और सीखना। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मुझे कौन कौन सी भाषा आती है समझने और सीखने में। कॉमन सा है हिंदी, लिटिल बिट, थोड़ा सा। अभी रशियन सीख रहे हैं 3 महीने, तो कुछ कुछ शब्द या बातें आती है। तो इसको समझने और देखने के बाद ये लगता है कि ये जो भाषा अलग अलग जगह प्रयोग किए जा रहे हैं, इतनी भाषाएं मुझे आती है भाषा के रूप में। इसके अलावा मातृभाषा, मातृभाषा में इधर क्या बोलते हैं, मिथिला में जो बोलते हैं वो भी बोल और समझ लेते हैं। इसके अलावा भोजपुरी बोल और समझ लेते हैं, और यहाँ जो वज्जी बोलते हैं वो भी बोल और समझ लेते हैं। अंगिका नहीं आती, जो बिहार में चलता है वो भाषा मुझे नहीं आती। झारखंड की कोई भाषा नहीं आती। लेकिन मातृभाषाओं में भी बिहार की 2-3 भाषाएं मुझे आती है, तो उसको मैं अलग छांट के चल रहा हूँ क्योंकि मातृभाषा है। इसके अलावा इतनी भाषाएं आ रही, तो मैं बाइलिंगुअल हूँ, नहीं मल्टीलिंगुअल कहलाएंगे। एक साथ कई भाषाओं को जानना और सीखना, और व्यक्ति जब तक जिंदा है उसे सीखते रहना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्लियर हुआ? मैं सीख सकता हूँ, आप क्यों नहीं सीख सकते? मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं, मुझे सीटेट की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, मुझे जॉब की जरूरत नहीं, तो मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आप अभी से नया नहीं सीख सकते। आप पहले मेहनत करके अपने चीजों को पढ़ेंगे, कोर्स करेंगे, नौकरी हो जाएगी। जब एक बार नौकरी का काम हो गया, तब अपनी चॉइस का काम शुरू करना चाहिए कि मेरा क्या मन करता है। अलग अलग भाषाओं को सीखिए, उर्दू सीखिए, शेर व शायरी कीजिए, आपकी मर्जी है। अगर वैसी किताबें लिखना, कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, सब काम कीजिए। लेकिन जब तक अभी जो जिम्मेदारी है वो पहले पूरा करके एक नौकरी प्राप्त कर लीजिए कि जीवन चलने लगे। उसके बाद अपने मर्जी के काम होते रहेंगे। 6 घंटा स्कूल में जॉब करेंगे, 7 घंटा, कितना देर बचा? 16-17 घंटा, उसमें अपनी मर्जी की चीजें करेंगे, जो मन आई वो करें। तो ये सब मल्टीलिंगुअल होने की पहचान है, और ये इसका प्रमोशन करता है। तो बाईलिंगुअल मतलब 2 भाषाएं जानना नॉट इनफ, वो तो मिनिमम है कि आपको 2 भाषा जाननी चाहिए कम से कम। और अगर इससे ज्यादा जानते हैं तो आपके लिए वरदान है। क्लास में भी बच्चे अगर एक साथ कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो सब बिहार से हैं, आसपास से हैं, तो एक भाषा है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में बच्चे, तो पता चलेगा कुछ आए हैं काठमांडू से, कुछ तमिलनाडु से, कोई इधर से उधर से, कहीं से भी वहां पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बिहार से बच्चे होंगे, बंगाल से होंगे। अब क्लासरूम में एक बच्चा बंगाली बोल रहा है, दूसरा तमिल बोल रहा है, वो तेलुगु बोल रहा है, और मुझे नहीं आता, तो मुझे क्या करना होगा? सीखना होगा। ये नहीं कह सकते कि क्लास में बच्चे अलग अलग भाषा प्रयोग करते हैं और मुझे दिक्कत होता है। अगर आप शिक्षक होने के ऐसे कोई भी ऑप्शन ऐसे चुनाव कर रहे हैं कि टीचर होने के नाते मुझे दिक्कत है, आपका आंसर गलत है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाए सिचुएशन देके, तो इसका मतलब एक टीचर को कैसा होना चाहिए? मल्टीलिंगुअल। जो नहीं आता उसे सीखेंगे, और जो आता है उसका प्रयोग करेंगे। और आप बच्चों से भी सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं उन्हीं से कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे वो बोल दिया पंजाबी में कोई शब्द बोला, नहीं पता, तो दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जब वो इंग्लिश बताएगा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। तो हमने भी नया सीखा। हम नया सीख भी सकते हैं, नया सिखा भी सकते हैं। यही काम क्लासरूम का होता है। शिक्षक को सब कुछ नहीं आता, इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। टीचर ईश्वर नहीं हो सकता जिसे सब कुछ आता हो, उससे भी गलतियां होती है, उसके ज्ञान में भी कमी है। लेकिन उसका एक ही काम होता है, जो नहीं आता उसको प्रयास करके सीखना, तभी वो टीचर है। अगर आप अपने आप को विषय का शिक्षक कहते हैं तो लोग कहते हैं बेवकूफ है। आप किसी विषय के शिक्षक हो ही नहीं सकते। 4 किताबें पढ़ लेने से अपने आप को मास्टर कह देंगे? नहीं, उसके 400 किताबें हैं, 4000 किताबें होंगी। जिस दिन सब पढ़ जाइएगा उस विषय का किताब, उस दिन कहिएगा कि मैं उस विषय का मास्टर हूं। किसी ने आज तक पढ़ा? एक विषय के 100 राइटर्स की किताबें किसी ने आज तक पढ़ी है? अलग अलग नहीं पढ़ा, तो अपने आप को मास्टर क्यों कहेंगे? क्या कहेंगे? आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। मैं आज भी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं, मैं एक छात्र हूं साइकोलॉजी का।
आपके और हमारे ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं अभी। लेकिन एक वक्त होगा कि आप हमसे भी ज्यादा किताबें पढ़िएगा, हमसे भी ऊपर जाइएगा, तो अब आप मास्टरी प्राप्त करेंगे। तो भाषाओं को सीखना भी बिल्कुल ऐसा ही है। 7 भाषाएं जानता हूं, आप 70 भाषाएं जानिए, नो प्रॉब्लम। बहुत सी भाषाओं को सीखिए, उम्र अगर है तो। थोड़ा समय हैदराबाद में 7-8 महीने था मैं वहां, तो हैदराबाद में वो तेलुगु को सीखा था। एन्नई कुटम एक एल्ला पड़ी लो, मतलब जो भी सीखो सब बेकार हो ही जाता है लास्ट में, इस्तेमाल नहीं है तो भूल जाते हैं। हाँ, जो वहां रेगुलर है अब प्रयोग करने लगा वो सीख जाता है। 6 महीना में मैंने कई सारे शब्दों का प्रयोग सीखा था, लेकिन अब छूट गया, बहुत 6-7 साल पहले की बात है। इसका मतलब जो छूट गया वो धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन अगर पिक्चर देखे तो 50% से ज्यादा बातें समझ में आती है तेलुगु में कि वो क्या कहना चाह रहा है। रीजन, क्योंकि वहां रहे थे, वहां के माहौल से मैंने सीखा था। अगर मैं केरला में होता तो शायद केरला मलयालम बोलता, समझता। डिफिकल्ट है ही। तमिल भी वैसा ही है, टफ लैंग्वेज है तमिल, और बहुत भाषा है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा है तमिल। लिख लिया? सैंडविच तैयार हुआ? आगे लिखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। इस मेथड को कंप्लीट कर लीजिए, 2 लाइन और लिखाएंगे। इसमें बच्चे सहयोग करके सीखते हैं एक दूसरे से, इसमें बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके सीखते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया। इसमें बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके सीखते हैं। ये सब तो इसकी अच्छी बातें हो गई। कमी क्या है विधि में? इसे ये भी लिख सकते हैं, इससे शिक्षण में समय की बचत होती है। मतलब इसके अच्छे पॉइंट्स में ही है अभी, गुड पॉइंट्स। अभी कमी थोड़ा देर बाद लिखवाएंगे, 1-2 पॉइंट के बाद। इसमें समय की बचत होती है क्योंकि एक ही शिक्षक 2 भाषाओं का प्रयोग करके शिक्षण को आसान कर देता है। क्योंकि एक ही शिक्षक 2 भाषाओं का प्रयोग करके शिक्षण को आसान कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें मातृभाषा और उसकी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें मातृभाषा और उसकी संस्कृति, कल्चर, संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इसके डिमेरिट लिखेंगे, कमियां। डिमेरिट्स यानी कमियां। कमियां में पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें शिक्षक कंफ्यूज हो जाता है। इसमें शिक्षक कंफ्यूज हो जाता है और इस विधि को, शिक्षक कंफ्यूज हो जाता है और इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि समझने लगता है। और इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड समझने लगता है। व्याकरण अनुवाद विधि समझने लगता है। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। मेरी बात समझ में आई? सबसे पहला मेथड लिखाए थे, सबसे पुराना विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिखाए थे और बताए थे कि ये टीचर यूजफुल नहीं है। लेकिन कई बार लोग बाइलिंगुअल को ग्रामर ट्रांसलेशन समझने लगते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि मैं अंग्रेजी के लाइन पढ़ के उसे मातृभाषा में या अन्य भाषा में समझा रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि ग्रामर ट्रांसलेशन समझा रहा हूँ, नहीं।
आपको समझाने के लिए, आप तक आसानी से पहुंचाने के लिए मैं दूसरी भाषा में भी उस बात को रख सकता हूं, इसलिए इसका नाम है बाइलिंगुअल मेथड। और लोग गलती से इसे क्या समझ लेते हैं, तो ये उनकी गलती है। तो टीचर के साथ ये कंफ्यूजन अक्सर होता है कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है कि बाइलिंगुअल है। एक प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि हम एक भाषा को दूसरी भाषा में शब्द अलग अलग करके बताने का प्रयास करते हैं। दूसरी कमी लिखेंगे, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा शब्द L1 में आता है और कौन सा शब्द L2 में। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा शब्द L1 में आता, कौन सा शब्द L1 में आता है और कौन सा शब्द L2 में। क्लियर? तीसरी कमी लिखेंगे, इसमें शिक्षक को L1 तथा L2 दोनों में इसमें शिक्षक को L1 तथा L2 दोनों में धारा प्रवाह, भाषा प्रयोग, धारा प्रवाह यानी फ्लुएंट, धारा प्रवाह भाषा को प्रयोग करना आना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए। मतलब कि बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है तो दोनों में उतना ही इक्वल फ्लुएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी अच्छे से बोल रहा है और इंग्लिश बोलने में फंस जा रहा है तो उसको बाइलिंगुअल नहीं कह सकते। L1 और L2 दोनों में इक्वली फ्लुएंट होना चाहिए और दोनों में अच्छी नॉलेज हो, तभी वैसे टीचर को हम बाइलिंगुअल कह सकते हैं। क्लियर हुआ? और कोई शब्द पूछने लायक? डेमेरिट्स ज्यादा नहीं। इस नियम की एक और समस्या हो सकती है कि बच्चे ज्यादातर L1 पर ही फोकस करते हैं। नई भाषा जल्दी समझ में नहीं आती तो फोकस कहाँ होता है? L1। B फॉर बनाना, अब बनाना माने होता है केला। छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं केला का इमेज देखे तो क्या कहते हैं? B से केला। ABCD पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? A से सेब, B से केला, C से बिल्ली, C से कैट, कैट से बिल्ली नहीं, C से बिल्ली। कैट वाला ऑप्शन यानी एक नई भाषा है, अंग्रेजी है, सीखने में कठिनाई होती है तो कहां फोकस करेगा ज्यादा? L1 पर। तो ये इस विधि की कमी है कि बच्चा ज्यादा फोकस कहां करता है? L1 पर। लिख सकते, बच्चे L1 पर ज्यादा फोकस करते हैं। B फॉर गेंद, ठीक है। अभी है एक साथ डेली दो मेथड आप पढ़ रहे हैं, दो मेथड में उसकी क्या महत्व है, क्या विशेषता है और क्या कमी है, तीनों पढ़ रहे हैं। देखते देखते कितने मेथड हो गए? 7 मेथड, लगभग आधे हो गए। अभी आधे मेथड्स और पढ़ने हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें। बोले ही थे कि 1 वीक का टाइम होगा। कल है 5 सितंबर। भावी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भावी शिक्षक मतलब आप ही लोग हैं। कल का क्लास क्लोज रखा जाए, क्लोज ही रखा जाए ना, कि बुला दिया जाए? बुला के भाषण देने का क्या फायदा होगा? 2-4 शब्द सुनेंगे फिर से वही चीज, हम तो रोज बोलते ही हैं, कोई नई बात है नहीं। तो क्लोज कर दिया जाए, आराम भी मिल जाएगा थोड़ा सा। या फिर बुला देना है तो आपको फिर भटकना हो जाएगा। बुला दें तो टाइम 5 से 5:30 के बीच रखेंगे कि आधे घंटे कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, कुछ बातचीत, जनरल डिस्कशन। एक शिक्षक होने के क्या अच्छे गुण हो कि मैं भी कुछ और बोल पाऊँ। कल लाइव भी रहूंगा शिक्षक दिवस के अवसर पे, तो गूगल पे भी, गूगल बोल रहे हैं, यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा, वो देख सकते हैं। तो ठीक है, कोई